सारे साथी जानते हैं कि बिहार सरकार ने तय किया था कि एम्स दरभंगा में बने और जब समाधान यात्रा में मुख्यमंत्री जी आए थे तो शोभन बाईपास में जगह देख करके भी आए थे और बिहार सरकार का मानना था कि जब शोभन में एम्स बनेगा वहाँ पर तो पूरा दरभंगा शहर का एक्सपेंशन उस तरफ होगा। इस शहर का एक्सपेंशन मुश्किल है, कितना उसको लेकर के कंट्रोवर्सी किया गया। अब जा करके केंद्र सरकार ने पत्र भेजा है कि अगर आप ये सब काम करा देते हैं तो हम लोग पहले से बोल रहे थे ये सब काम हम लोग कराएंगे। जी बोल रहे थे कि भाई हम मिट्टी भरवाएंगे, यहाँ जो रोड बनाना है वो बनाएंगे, या जो भी इसके डेवलपमेंट के लिए काम करना होगा बिहार सरकार करेगी। तो आने वाले समय में वो सारा काम बिहार सरकार वहाँ पर करेगी। और अब शोभन में ही मुख्यमंत्री जी ने आज बता दिया कि शोभन में ही दरभंगा का नया एम्स बनेगा और उसमें बिहार सरकार को जो भी काम करना है करेगी। कब तक यह कार्य शुरू हो पाएगा? उसमें प्रोसेस शुरू हो जाएगा, आपको फॉर्मल लेटर जाएगा। अब उन्होंने चिट्ठी भी जो लिखा है, मैं चिट्ठी पढ़ रहा था, चिट्ठी में लिखा कि दूसरा कोई दीजिए ऑप्शन, अगर आप नहीं देते हैं तब ठीक है, तब मजबूरी में यही दीजिए। इस टाइप का पत्र लिखा हुआ। बिहार सरकार के माननीय मंत्री संजय झा जी, हमारे विधायक बेनीपुर विनय कुमार चौधरी जी, सभी महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जी, कांग्रेस के अध्यक्ष जी, CPI माल्या और सभी गोपाल मंडल जी जदयू के अध्यक्ष और सभी पार्टी हमारे जो महागठबंधन के पदाधिकारीगण हैं, कार्यकर्ता साथीगण हैं, आप मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथीगण, आज प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री जी, आज जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल विभिन्न भवनों का शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम था, उसी के संबंध में माननीय मंत्री संजय झा जी और हम लोग और सभी लोग उपस्थित हैं। आप लोग सब जानते हैं पहले से जो अभी 2100 बेड का शिलान्यास आज हुआ है, 400 बेड का उद्घाटन हुआ है सर्जिकल वार्ड का, और भी रामेश्वरी आयुर्वेदिक संस्थान है उसका शिलान्यास हुआ है। और जो हमारे मेडिकल कॉलेज में 120 छात्र का नामांकन होता था उसको बढ़ा के 250 का भी पुनर्विकसित करने का योजना आज माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी दोनों आदमी का संयुक्त रूप से विभिन्न योजना का शिलान्यास उद्घाटन कार्यक्रम हुआ है। यही मुख्य आज सबसे आज और मुझे लगता है 2500 बेड PMCH के बाद सबसे बड़ा हॉस्पिटल अब दरभंगा मेडिकल कॉलेज है और लगभग 2700 करोड़, एग्जैक्ट फिगर हम चेक 2742 करोड़ रुपये से ये काम हुआ। 400 का उद्घाटन हो गया और ये भी बता दूँ जिसका उद्घाटन हुआ है जो रहा था उसका 10 दिन में वो पूरा फंक्शनल जगह भी हो जाएगा, वहाँ ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। वो 400 बेड का उद्घाटन हुआ, 200 बेड का काम भी 1 महीने में शुरू हो जाएगा। ये मिथिला के तरफ से, दरभंगा के तरफ से हम सब लोग माननीय नीतीश कुमार जी का और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देते हैं कि मिथिला को इतना बड़ा सौगात दिया। एक बात तो ये है, और दूसरा एम्स को लेकर अब सारे साथी जानते हैं कि बिहार सरकार ने तय किया था कि एम्स दरभंगा में बने और जब समाधान यात्रा में मुख्यमंत्री जी आए थे तो शोभन बाईपास में जगह देख करके भी आए थे और बिहार सरकार का मानना था कि जब शोभन में एम्स बनेगा वहाँ पर तो पूरा दरभंगा शहर का एक्सपेंशन उस तरफ होगा। इस शहर का एक्सपेंशन मुश्किल है, कितना उसको लेकर के कंट्रोवर्सी किया गया। अब जा करके केंद्र सरकार ने पत्र भेजा है कि अगर आप ये सब काम करा देते हैं तो हम लोग पहले से बोल रहे थे ये सब काम हम लोग कराएंगे। जी बोल रहे थे कि भाई हम मिट्टी भरवाएंगे, यहाँ जो रोड बनाना है वो बनाएंगे,
या जो भी इसके डेवलपमेंट के लिए काम करना होगा बिहार सरकार करेगी। तो आने वाले समय में वो सारा काम बिहार सरकार वहाँ पर करेगी। और अब सोभन में ही मुख्यमंत्री जी ने आज बता दिया कि सोभन में ही दरभंगा का नया एम्स बनेगा और उसमें बिहार सरकार को जो भी काम करना है करेगी। कब तक यह कार्य शुरू हो पाएगा उसमें? प्रोसेस शुरू हो जाएगा, आपको फॉर्मल लेटर जाएगा। अब उन्होंने चिट्ठी भी जो लिखा है, मैं चिट्ठी पढ़ रहा था, चिट्ठी में लिखा कि दूसरा कोई दीजिए ऑप्शन, अगर आप नहीं देते हैं तब ठीक है, तब मजबूरी में यही दीजिए, इस टाइप का पत्र लिखा हुआ। तो हमको लगता है जल्दी बिहार सरकार अपना कंसेंट भेजे। अभी तो उनका फॉर्मल चिट्ठी आया है कि हम लोग ये काम करेंगे। आज मुख्यमंत्री जी ने जब दरभंगा में आए, उन्होंने डायरेक्शन विभाग को दे दिया। और आपको याद होगा जब ये बात चल रही थी तो उस समय मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से पर्सनली बात किया था, चिट्ठी भी लिखा था उनको कि हम लोग सारा काम करा देंगे। यहाँ टेंडर भी कर दिया गया था और यही चीज़ पहले चिट्ठी भेज दिए रहते तो अभी तक यहाँ काम शुरू हो गया रहता, जो डिले हुआ है। तो अब बिहार सरकार उनको जवाब, कंसेंट का जवाब भेजेगी और उसके बाद काम करना बस। एनओसी का मामला समाप्त हो गया। अर्धनिर्मित भवनों का वही तो चिट्ठी आया है, वही उन्होंने कंडीशन के साथ एनओसी कहिए या जो कहिए, उसका एक पैरा जो शुरू का चिट्ठी का है वो एक पैरा है कि दूसरा ऑप्शन दीजिए, और अगर नहीं देते हैं तो फिर ये लो लाइंग है, तो लो लाइंग तो पूरा दरभंगे एरिया है, पूरा मिथिले एरिया है। DMCH में तो पानी नहीं लगता है, हर एक जगह लगता है। तो कोई नई बात नहीं है कि रॉकेट साइंस बता रहे हैं आपकी यहाँ लो लाइंग एरिया। एक नई जमीन तलाश की बात जो थी जीवसघाट, था या कुछ? देखिए, जब बार बार ऑल्टरनेटिव की बात आ रही थी तो सरकार देख रही थी। अब जब आ गया उनका कि भाई ये सब काम कर दीजिए तो हम लोग वहाँ बना देंगे, मतलब आगे हम लोग इस पर काम करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है स्वास्थ्य विभाग को कि भाई आप कंसेंट दे दीजिए, और तो क्लियर कट तो बता रहा हूँ बिहार सरकार वहाँ पर काम करके जो भी उन्होंने कहा है लैंड फिलिंग का, मिट्टी भरने का या वहाँ 4 लेन रोड पहुँचाने का, वो सारा काम बिहार सरकार का डेवलप करके देगी। लगातार जो इंडिया अलायंस की जो एम्स को लेकर के धरना प्रदर्शन, सत्याग्रह आंदोलन, केंद्र सरकार एक तरह से हार मान रही है इस चिट्ठी के मुताबिक आपके? मुझे तो लगता है कि केंद्र सरकार जो आज चिट्ठी लिखी है, यही बात जब हम लोग कह रहे थे, अप्रैल में आया था टीम उनका, अब कब हम लोग बात कर रहे हैं, दिसंबर आ गया, अप्रैल में ही दे दिया रहता तो आप ही लोग बताइए अभी वहाँ काम शुरू हो गया रहता कि नहीं रहता। अप्रैल में टीम आया था और उसी समय वो जो लिखवा दिए उल्टा वही अगर सही जवाब दे दिया रहता कि नहीं भाई काम हो सकता है, अभी तक तो मिट्टी उट्टी भर के काम का शुरुआत हो गया रहता। तो कौन 8 महीना डिले किया है? अब बिहार सरकार की मंशा